सभी मित्रों का 500 चैनल पर स्वागत। आज हम प्रश्न करेंगे, सूफी मत के प्रमुख धार्मिक विचारों एवं आचारों की व्याख्या कीजिए। हमें बताना है कि सूफी मत के जो विचार थे, धार्मिक विश्वास थे, उनके बारे में क्या क्या थे वो उसके वर्णन करेंगे। देखो, 7वीं व 8वीं शताब्दी के लगभग कुछ आध्यात्मिक व्यक्तियों का झुकाव रहस्यवाद व वैराग्य की ओर बढ़ने लगा। देखो, 7वीं शताब्दी में ही लगभग इस्लाम का उदय हुआ। लगभग उसी समय कुछ व्यक्ति थे जिन्हें रहस्यवादी कहा गया। उनका झुकाव जो था वैराग्य की तरफ बढ़ने लगा, यानी कुछ व्यक्ति रहस्यवाद की तरफ बढ़ गए और रहस्यवादी होके वे वैराग्य की तरफ भी बढ़ने लगे। यह इस्लाम के उद्भव का काल था। मैंने अभी बताया कि 7वीं शताब्दी में लगभग इस्लाम का उदय हो गया था, फैल गया था बहुत तेज़ी से, काल था। इन रहस्यवादियों को सूफी कहा गया। देखो, जो इस्लाम धर्म का पालन करते थे और रहस्यवादी थे और वैराग्य की तरफ जिनका ध्यान गया, उन्हें कहा गया सूफी संत या सूफी। सूफी मत के प्रमुख विश्वास व आचार निम्न है। अब सूफी मत के जो क्या विचार थे उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सूफी मत में धार्मिक आडंबरों को अस्वीकार कर दिया। देखो, जो सूफी संत होते हैं, सूफी मत होता है, इसमें धार्मिक आडंबरों के लिए कोई विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते ये। दूसरा, इस मत ने भक्ति आंदोलन के समान व्यक्ति की गरिमा पर बल दिया। देखो, हिंदू धर्म में पैरेलल भक्ति आंदोलन चल रहा था, वो भी कहता था कि व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और यही बात सूफी लोग भी कह रहे थे कि व्यक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसकी गरिमा पर ध्यान देना चाहिए। इन्होंने अमीर गरीब, ऊंच नीच वह जाति पाति का विरोध किया। देखो, जाति को बिल्कुल नहीं मानता। ये कहता है कि जब जिसकी नज़र में, भाई जिस धर्म की नज़र में, जिस मत की नज़र में धर्म से बढ़ के धर्म की ज़्यादा मान्यता नहीं होगी, वो व्यक्ति को गरिमा को जो महत्व देगा, जो भी धर्म व्यक्ति की गरिमा को महत्व देगा, उसमें जाति पाति के लिए कोई स्थान नहीं होगा, चाहे वो बौद्ध धर्म रहा या कोई और अन्य भी रहा। इन्होंने मानव की समानता पर बल दिया। इन्होंने कहा सारे मानव समान है, सब मानव समान है, इनकी गरिमा पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया। अगला नंबर, इन्होंने दीन दुखियों की सहायता करके जीवन को उच्च व प्रभावपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, ये कहते थे जितने भी दीन दुखी है, बीमार हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। इन्होंने भंडारे की तरह अपना लोगों को खाना खिलाते थे। शाम के टाइम दरगाहों पे आयोजन किया जाता था उनका, ये सब चीज़ें देखते थे। इन्होंने धर्मांधता, आपसी शत्रुता, ये धर्मांधता ऐसे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसे सही कर लेना। धर्मांधता, आपसी शत्रुता, घृणा, धार्मिक कट्टरता का विरोध करके हिंदू मुसलमानों में एकता व सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। देखो, इन्होंने धर्मांधता की ओर ज़्यादा वो ध्यान नहीं करा। इन्होंने कहा धर्मांधता नहीं होनी चाहिए, आपसी शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा घृणा खत्म करने का प्रयास किया, धार्मिक कट्टरता का भी इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा जब मानव सर्वश्रेष्ठ है तो उसका कोई भी धर्म को माने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन्होंने हिंदू मुसलमानों के जो सामंजस्य पे बल दिया, बहुत ज़्यादा स्थापित करने का प्रयास किया। सूफी मत में मुर्शिद को ऊंचा स्थान दिया गया, वह ही मनुष्य को सही मार्ग पर ले जाता है। देखो, मुर्शिद का मतलब होता है गुरु, यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, उसे मुर्शिद कहा जाता है। देखो, मुर्शिद को इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया। इन्होंने कहा कि मुर्शिद को ऊंचा स्थान दिया गया है और वही मनुष्य को नए मार्ग पर, सही मार्ग पर लेके जाता है। सूफी संत सच्चरित्र और मानव के प्रति दयालुता रखने पर बल देते हैं। देखो, सदचरित्र को मानते हैं, कहते हैं अगर सदचरित्र रहेगा तो मानव के प्रति दयालुता रखेगा, नहीं तो नहीं रख पाएगा। अगला था, सूफी संत संगीत के माध्यम से ईश्वर की आराधना में विश्वास करते हैं। देखो, जो हिंदू धर्म में संगीत के माध्यम से ईश्वर की आराधना करते हैं उन्हें भक्ति संत कहा जाता है, और जो मुस्लिम संप्रदाय में होते हैं उन्हें कहा जाता है सूफी संत। तो सूफी संत संगीत के माध्यम से ईश्वर की आराधना में विश्वास करते हैं। एक तरीके से कव्वाली वगैरह तुमने देखी होगी, वो सूफी संतों की दरगाहों पे अक्सर कव्वालियाँ होती हैं। इनमें प्रमुख संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ये बहुत बड़े थे। एक साबिर अली जिनकी दरगाह रुड़की के पास है, ये भी बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं। तो इनके बारे में फ़िलहाल इतना ही है। फिलहाल अगला प्रश्न बाद में करेंगे। धन्यवाद।